और बात करेंगे खबरों की। अहम जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत ने ओढ़ी कोहरे की चादर। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में विजिबिलिटी हुई कम। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। तो एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में विजिबिलिटी कम हो चुकी है और इसको लेकर मौसम विभाग ने भी रेड अलर्ट जारी कर दिया है। ठंड का कोहराम एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहा है और अब विजिबिलिटी बिल्कुल ही कम हो चुकी है और जिसको लेकर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजित हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अजित, क्या हालात है दिल्ली के? देखिए, मैं कुछ दूरी बताना चाहूंगा। अगर मैं बात करूं दिल्ली एनसीआर की, तो राजधानी दिल्ली और एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में जिस तरीके से शीतलहर कहर लगातार जारी है, तो उसी के साथ साथ अब धुंध की चादर भी राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रही है। ये कहा जा सकता है कि शीतलहर के साथ धुंध ने दिल्ली वासियों पर डबल अटैक करना शुरू कर दिया है। अगर मैं बात करूं तो मैं इस वक्त आउटर रिंग रोड पर मौजूद हूं और मेरे पीछे की जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर देखते हैं। जहां एक और अगर विजिबिलिटी की बात करें तो विजिबिलिटी कम है, वहीं दूसरी तरफ वाहनों को भी देखा जा सकता है कि साफ तौर पर सुबह का समय है, लगभग 10 बज चुके हैं और 10 बजे भी अगर वाहनों की हेडलाइट ऑन है तो ये साफ तौर पर जाहिर कर रहा है कि किस तरीके से राजधानी दिल्ली में शीतलहर के साथ साथ कोहरे का जो कहर है वो लगातार जारी है। और कहीं ना कहीं वाहन चालकों के लिए ये जो कोहरा है, ये जो धुंध है, ये काफी एक चुनौती नजर आ रही है। विजिबिलिटी साफ तौर पर देख सकते हैं कि विजिबिलिटी ना के बराबर, अगर दूर तक देखे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से राजधानी दिल्ली में शीतलहर के साथ साथ जो धुंध ने जो अपनी चादर ओढ़ी है वो दिल्ली वासियों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बनता जा रहा है। जी जी, दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में ठंड ने नए साल से पहले ही जो है भारी दस्तक दे दी है और अब जो है कब तक इस तरह के हालात बने रह सकते हैं? देखिए, जो बता दें, अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने इसको लेकर के विशेष तौर पर अलर्ट जारी किया है। ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में, अभी कुछ दिनों तक दिल्लीवासियों को राहत मिलने वाली नजर नहीं आ रही है। विशेष तौर पर क्योंकि नया साल है, नए साल का मौका है, तो ऐसे में कहा जा सकता है दिसंबर का महीना है, तो ये जो समय है, ये समय शीत और धुंध के लिए एक अहम समय माना जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं साफ तौर पर मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है और आने वाले समय में दिल्ली वासियों को ये शीतलहर के साथ धुंध का जो डबल अटैक है वो सहना पड़ेगा। जी जी, बने रहिए हमारे साथ। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि विजिबिलिटी दिल्ली एनसीआर और इसके आसपास के इलाकों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और ठंड का कहर एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। और गाजियाबाद से हमारे संवाददाता प्रवीण कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, क्या हालात है गाजियाबाद के? जी, हम आपको बता दें, गाजियाबाद भी इस बार एनसीआर जो शहर में आता है तो कोहरे की चादर में छा गया है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि लोग अपने गंतव्य के लिए, अपने ऑफिस के लिए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें कोहरे का सामना करना पड़ रहा है। और एनसीआर में ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। जैसे कि टेम्परेचर कल के मुताबिक आज गाजियाबाद का कुछ कम दिखाई दे गया है। कहीं ना कहीं गाजियाबाद के लोगों को कोहरे का सामने से वजह कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जी, मौसम विभाग ने रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है और ऐसे में लोगों से क्या सावधानियां बरतने की अपील की जा रही है? लोगों से सावधान है कि प्रशासन ने ये अपील की है कि लोग अपना, जैसे कि कोरोना का भी चल रहा है, मास्क लगा के चलें और अपने सर्दियों को लेके अपने कपड़े पहन के लगातार चलें, है ना। जी, बने रहिए हमारे साथ। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है ठंड लगातार बढ़ रहा है और लोगों को इसके चलते काफ़ी परेशानी भी हो रही है। तो लगातार दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप एक बार फिर से देखने को मिल रहा है और ठंड ने कोहराम मचा रखा है। और ठंड की वजह से जो विजिबिलिटी की बात करें तो बिल्कुल शून्य हो गई है और इसको लेकर मौसम विभाग का रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। लोगों से अपील की जा रही है इस दौरान वो सावधानियां बरतें और जितना हो सके ठंड से बच कर रहें। तो दिल्ली एनसीआर समेत आसपास के इलाके जो भी उत्तर भारत में आते हैं वहां एक बार फिर से ठंड का तांडव देखने को मिल रहा है। काफ़ी ज़्यादा विजिबिलिटी शून्य हो गई है, बढ़ गई है, आसपास की चीज़ें भी दिखाई नहीं दे रही हैं।
और लगातार प्रवीण हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। प्रवीण, यातायात को लेकर किस तरीके का जो है एडवाइजरी जारी की गई है? यातायात को भी कहीं ना कहीं कोहरे को लेके प्रभाव पड़ा है। यातायात में लोग अपने लिए गंतव्य के लिए जैसे जा रहे हैं कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि रोज लोग की तरह कोहरे में अपने ऑफिस जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विजिबिलिटी बहुत कम होने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस एहतियातन ट्रैफिक पुलिस ने भी लोगों को कहा कि अपनी गाड़ियों की फॉग लाइट जलाकर चलें और इस गाड़ियों के वाहनों की स्पीड कम रखें ताकि कोई दुर्घटना ना हो सके। कहीं ना कहीं लोगों को कोहरे की वजह से काफी परेशानी हो रही है। जी, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कैसे ठंड ने एक बार फिर से कोहराम मचा रखा है और आसपास के सभी इलाकों में जो है मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। कहीं कहीं ये भी खबर आ रही है कि ऑरेंज अलर्ट भी मौसम विभाग ने कई राज्यों में जारी किए हैं। तो इस तरीके से उत्तर भारत के जो कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां लोगों से सावधानियां बरतने की अपील की जा रही है और ठंड से बचने की लोगों को हिदायत दी जा रही है। तो दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत का ये नज़ारा है और ठंड का लगातार कहर देखने को मिल रहा है। इस तरीके से दिल्ली की बात कर ले, गाजियाबाद की बात कर ले और वहीं नोएडा की भी बात कर ले, तो इन सभी जगहों पर लगातार ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और मथुरा में भी शीतलहर का असर देखने को मिल रहा है। विजिबिलिटी हुई बेहद कम, कोहरे में रेंगते दिखाई दिए वाहन, सड़कों पर वाहनों की लगी लंबी कतार। कोहरे के कारण जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। तो मथुरा में भी एक बार फिर से शीतलहर का असर देखने को मिल रहा है और अब यहाँ भी ठंड और कोहरे का प्रकोप देखा जा रहा है। विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है, जिसमें अगर वाहनों की बात करें तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं। जो बहुत ही पास है उनकी हेडलाइट्स और बल्ब की जो रोशनी है वो दिखाई दे रही है। हालांकि दूर जाने के बाद थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है देखना। तो लोगों का जनजीवन इससे अस्त व्यस्त हो चुका है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मोहम्मद फारूक हमारे साथ जुड़ गए हैं। फारूक, क्या हालात है? जी, आपको बताते हैं कि यहाँ पर कोहरे ने सीजन का ये पहला कोहरा है और इस कोहरे में सुबह तड़के इतना जबरदस्त कोहरा आ गया था जो आज जो है अभी तक मतलब 10 बजे तक ये कोहरा अभी छटा नहीं है और कोहरे ने एकदम सफेद चादर इस तरीके से उड़ गई है। विजिबिलिटी यानी दृश्यता इतनी कम हो गई है कि यमुना एक्सप्रेसवे या और नेशनल हाईवे पे जो वाहन है वो रेंगते नजर आ रहे हैं। लगातार टोल प्लाजाओं से अनाउंसमेंट हो रहे हैं कि विजिबिलिटी कम होने की वजह से वाहन की रफ्तार अपनी धीरे रखें और वाहनों को धीरे चलाएं। अनाउंसमेंट किया जा रहा है, पब्लिक एड्रेस अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं कि विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है और वाहनों की रफ्तार को धीरे रखें। अगर वाहन की गति अगर जरा भी तेज होती है तो वाहन आपस में भिड़ने से और दुर्घटना होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए दृश्यता कम की वजह से कोहरे की अभी भी घनी चादर जो है फैली हुई है और जनजीवन लोगों का अस्त व्यस्त हो गया है। जी, कोहरे का असर जो एक बार फिर से देखने को मिल रहा है, तो क्या गाइडलाइन लोगों को जारी किया गया है इससे बचने के लिए? जी, मौसम विभाग ने कल ही इस पर इंफॉर्मेशन दे दी थी कि कल से कोहरा जो है पड़ने की संभावना है और मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार जो है सुबह तड़के 3 बजे से कोहरा जो है आ गया था और अभी भी मैं यहाँ जहाँ खड़ा हूँ ये नेशनल हाईवे रोड है और इस रोड पर जबरदस्त कोहरा अभी भी छाया हुआ है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो दिखाएं कि किस तरीके से कोहरा जो है अभी भी कोहरे की धुंध छाई हुई है और 10:15 करीब बज रहे हैं और कोहरा जो है अपनी पूरी शिद्दत पे है। वाहन सारे लाइट जलाकर चल रहे हैं और उनकी गति भी वाहनों की धीरी हो गई है और नेशनल हाईवे की जो NHAI है उसने भी अनाउंसमेंट करके लोगों से कह दिया है कि वाहनों की गति धीमी रखें और लंबे कतारों के साथ में वाहन चले, यानी धीमी गति के साथ में कतार के साथ में वाहन जो है अपने चलाएं। जी, बने रहिए हमारे साथ फारूक। और शीतलहर का असर जो है एक बार फिर से मथुरा में देखने को मिल रहा है और
लोगों से इस दौरान सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है। विजिबिलिटी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है कोहरा कितना खतरनाक नजर आ रहा है। आने जाने वाले गाड़ियों की बात करें तो बिल्कुल भी रोशनी दिखाई नहीं पड़ती है। जो जरा सा भी दूर होता है तो पहचानना मुश्किल हो जाता है और ऐसे में लोगों की आवाजाही भी सड़कों पर बेहद कम देखने को मिल रही है। तो उत्तर भारत के कई इलाकों में ठंड का तांडव एक बार फिर से देखा जा रहा है और किस तरीके से कोहरे की जो है आप झलक देख सकते हैं, अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा कोहरा देखने को मिल रहा है और ऐसे में लोगों का जीवन बहुत अस्त व्यस्त हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे साथ तीनों रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अलग अलग तस्वीरें लगातार इन्होंने दिखाई है। अजित, क्या लगता है अभी लोगों पर इसका किस तरीके का असर देखने को मिल रहा है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा, राजधानी दिल्ली की हम बात करें तो राजधानी दिल्ली में जो विशेष तौर पर रोजमर्रा की तरह जो काम पर जाने वाले हैं उनके लिए ये जो धुंध की जो चादर है ये किसी चुनौती से कम नहीं, क्योंकि सुबह का समय होता है। सुबह के समय में विशेष तौर पर जो धुंध की जो चादर है वो देखने को मिलती है और वाहन चालकों के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जो दुर्घटना का डर है इस समय बना रहता है। सड़कें हो, हाईवे है, और हाईवे पे अगर कोई भी वाहन अगर तेज गति में चलाता है तो कहीं ना कहीं उनके जो दिलो दिमाग में जो दुर्घटना का जो डर है वो सताता रहता है। तो निश्चित रूप से जो रोजमर्रा पर कितने जो काम पे जाने वाले हैं उनके लिए ये जो धुंध की जो चादर है, शीतलहर है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती की तरह देखा जा सकता है। हालांकि विशेष तौर पर हम बात करें तो तमाम जो लोग हैं सावधानी जरूर बरत रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से पिछले एक दो दिनों से राजधानी दिल्ली की जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और आने वाले अगर दिनों की हम बात करें तो आने वाले दिनों में भी अभी राहत के कुछ आसार जो हैं वो नजर नहीं आ रहे हैं। जी प्रवीण, अगर गाजियाबाद की बात करें तो दिल्ली एनसीआर से जो है सटा हुआ है, तो ऐसे में यहाँ कोहरे का असर है या फिर अगर प्रदूषण, जैसे कि दिल्ली में जो हालात बने हैं प्रदूषण के, तो ये प्रदूषण ज्यादा है? जी जूही, यहाँ कोहरे के साथ साथ गाजियाबाद, जैसे कि पहले भी एनसीआर में चर्चा में आया कि पोल्यूशन में बहुत ही आगे रहता है। कहीं ना कहीं कोहरे के साथ साथ पोल्यूशन भी गाजियाबाद में देखने को मिल रहा है, जो कि कोहरे में मिक्स होकर सड़कों पे दिखाई दे रहा है। इस कोहरे की वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने भी अलर्ट किया गया है कि आने वाले 3-4 दिनों में और कोहरे की बढ़ने की संभावना है और आने वाले दिनों में मौसम विभाग ने ये भी जानकारी दी है कि बारिश भी हो सकती है। इसके बाद एनसीआर में सर्दी का सितम लगातार फिर जारी रहेगा। कहीं ना कहीं कोहरे की वजह से लोगों को काफी। तो प्रवीण बने रही हमारे साथ और हम सीधा मथुरा चलेंगे। तो मथुरा में जो है अभी जैसे कि पर्यटन का भी समय है और इस दौरान काफी तादाद में लोग कृष्ण मंदिर जाते हैं, तो वहाँ जो पर्यटक जाते हैं उनको लेकर गाइडलाइन क्या कुछ जारी किए गए हैं? जी जी, आपको बता दें कि यहाँ पर जो है 25 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक जिला प्रशासन ने पूरी तरीके से गाइडलाइन जारी करी है और उनका साफ तौर पर कहना है कि ठाकुर बांके बिहारी मंदिर पर जो है जो लाखों की भीड़ आती है और उस लाखों की भीड़ में जो है कभी कुछ ना कुछ घटनाएं हो जाती हैं, तो उसको देखते हुए और तमाम जो है लाखों की जो श्रद्धालु आते हैं उनको जो है गाइडलाइन जारी करी गई है कि अभी जो है नव वर्ष के मौके पर ज्यादा संख्या में नहीं आए और जो वृद्ध हैं, बीमार हैं और जो बच्चे हैं वो उनको लेकर साथ में ना आए, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही 2 महिलाओं की जो है दर्शन करने जाते समय उनकी मौत हो गई थी और वो दर्शन करने नहीं जा पाई थी क्योंकि वो बीमार थी, उनकी उम्र भी 60 वर्ष से अधिक थी जो है। तो इसलिए जिला प्रशासन लगातार पब्लिक एड्रेस से अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि जो वृद्ध हैं, बीमार हैं और बच्चे हैं उनको जो है नव वर्ष के मौके पर नहीं लेके आए। और ऐसे में तो जो है जब कोहरा जो है आज जबरदस्त देखने को मिल रहा है और मौसम विभाग की जो चेतावनी है कि अभी जो 5 जनवरी तक कोहरा इसी तरीके से रहेगा, तो उस चेतावनी को दृष्टिगत रखते हुए भी जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह और एसएसपी शैलेश कुमार पांडे अभी भी एड्रेस कर रहे हैं, पब्लिक को अनाउंसमेंट कर रहे हैं और अपील कर रहे हैं कि कम से कम जो है लोग जो है बुजुर्ग, बीमार और बच्चे जो है यहाँ पर दर्शन करने के लिए 1 जनवरी को आए, क्योंकि जो है कोहरे की चादर जो है एकदम घनी हो चुकी है, विजिबिलिटी भी कम हो गई है और
इसमें जो है जो शीतलहर चल रही है उससे बीमारी का भी खतरा, यानी हार्ट के मरीजों को, ब्लड प्रेशर के मरीजों को, डायबिटीज के मरीजों को भी ये खतरा जो है इससे बढ़ जाता है। जी जूही जी, अब सीधा चलते हैं अजित के पास। अजित, देश की राजधानी दिल्ली है और यहाँ भारी तादाद में लोग अलग अलग जगहों से आकर रहते हैं, और ऐसे में अगर बात करें आवाजाही की तो लोग भारी तादाद में रोजाना यहाँ आवाजाही करते हैं, और ऐसे में जो विजिबिलिटी है ठंड की इस तरह बढ़ चुकी है कि हादसों का भी डर रहता है। तो ऐसे में क्या कदम जो है उठाए जा सकते हैं? देखिए, बिल्कुल जैसे कि मैंने बताया कि विजिबिलिटी काफी कम है, और अगर राजधानी दिल्ली की बात करूँ तो कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों के लिए ये जो शीतलहर के साथ उनकी जो चादर है इसकी चुनौती बनी रहती है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वाहन चालक के लिए दुर्घटना का डर बना रहता है, और ऐसे में वाहन चालकों के लिए काफी सावधानी बरतने की जरूरत है। सुबह का समय होता है, तमाम जो लोग हैं अपने कामकाज के लिए ऑफिस दफ्तर और ऐसी जगह पे निकलते हैं, तो उस समय दुर्घटना का डर बहुत बना रहता है, और ऐसे समय में वाहन चालकों को सावधानी बरतने की जरूरत पड़ती है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि यही एक वजह है जो राजधानी दिल्ली में वाहनों की रफ्तार है वो भी काफी कम हो चुकी है धुंध में, क्योंकि विजिबिलिटी काफी कम है। तमाम जो वाहन चालक है वो हेडलाइट जलाकर के ही निकल रहे हैं। और अगर मैं दिल्ली की तस्वीर की बात करूं, मेरे पीछे की जो तस्वीर है धुंध की चादर की वजह से देख सकते हैं कि किस वजह से विजिबिलिटी जो है वो साफ तौर पर नजारा कहा जा सकता है कि विजिबिलिटी काफी कम है, और जो वाहन चालक है जो कहीं ना कहीं जो वाहन की जो रफ्तार है उस पर भी काफी जी अजित, बने रहिए हमारे साथ, और हम सीधे चलते हैं गाजियाबाद, जहां प्रवीण से हम लगातार जानकारी ले। प्रवीण, अगर हम बात करें वहां ठंड की, तो जो लोग हैं जो मध्यम वर्गीय या गरीब परिवार के लोग हैं ठंड का लगातार जो है सामना कर रहे हैं, और ऐसे में वहां बचने के लिए जो है अलाव का सहारा ले रहे हैं। जी जूही, हम आपको बताते हैं कि प्रशासन के द्वारा गाजियाबाद में चौराहों पे हर जगहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है ताकि लोग ठंड से बच सके। कहीं ना कहीं प्रशासन भी गाजियाबाद में बढ़ती ठंड को देखकर अलर्ट हो रहा है और लोगों को हिदायतन बरतने के लिए कह रहा है कि कोहरे को देखते हुए सावधानियां बरतें। और प्रशासन ने नगर निगम को और अपने आला अधिकारी को ये आदेश किए गए हैं कि गरीब लोगों के और मध्यम वर्ग के लोगों को कहीं ना कहीं आग की व्यवस्था करा के उनके अलाव की व्यवस्था की जाए, जिससे कि सर्दी को थोड़ी दूर की जा सके। और गाजियाबाद में 26 शेल्टर होम खोले गए हैं, जिससे कि मध्यम वर्ग के या गरीब लोग बेसहारा लोगों को उसमें अपना आश्रय स्थल बना सकें। जी, कहाँ खोले गए हैं ये सेंटर? गाजियाबाद में विजयनगर, साहिबाबाद, राजनगर, सभी समस्त गाजियाबाद के कई जगह अलग अलग जगहों पे शेल्टर होम खोले गए हैं, जिसमें गरीब लोग अपना जाके सर्दियों में जाके अपना विश्राम कर सकें और सर्दी से बच सकें। जी, और अगर मथुरा की बात करें तो मोहम्मद फारूक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। फारूक, जो अगर रैन बसेरा की बात करें तो अलग अलग जगहों पर यूपी सरकार लगातार लोगों को बचाने के लिए, जो पर्यटक है चाहे जो गरीब लोग हैं, उन्हें बचाने के लिए रैन बसेरे का जो है लोगों के लिए इस्तेमाल करने के लिए बनाए गए हैं। तो अब जो भी लोग यहाँ आ रहे हैं वहाँ किस तरह की सुविधा उन्हें दी जा रही है और किस हद तक ये रैन बसेरा काम आ रहा है लोगों की? जी जूही, आपको बता दें कि यहाँ पर जो है जिला प्रशासन और नगर निगम द्वारा जो है पर्यटकों की सुविधा को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुविधा, क्योंकि बहुत से ऐसे श्रद्धालु होते हैं जो गरीब होते हैं और दर्शन करने आते हैं, अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए आते हैं, तो उनके लिए रैन बसेरे जो है जगह जगह बनाए गए हैं। और वृंदावन में कई स्थानों पर रैन बसेरे बनाए गए हैं, मथुरा के कई स्थानों पर रैन बसेरे बनाए गए हैं, जिसमें पूरा बेड और बिस्तर और उसका साफ इंतजाम किया गया है। गैस के हीटर भी लगाए गए हैं। नगर निगम द्वारा यहाँ पर कई जो मुख्य चौराहे हैं उन चौराहों पर गैस के हीटर लगाए गए हैं। उन हीटरों से जो है श्रद्धालु जो है थोड़ा हाथ ताप लेते हैं और थोड़ी सी उनको गर्माई मिलती है। इसी तरीके से जो रैन बसेरे हैं उसमें भी गैस के हीटर लगाए गए हैं और तमाम रैन बसेरों की यहाँ पर नगर निगम ने व्यवस्था करी है। इसमें जिला प्रशासन और नगर निगम दोनों लोग लगकर इसमें पूरी जो है श्रद्धालुओं के लिए सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। और यहाँ पर जो है 1 जनवरी को यानी नव वर्ष को जो है श्रद्धालु जो आएंगे उनको देखते हुए भी जिला प्रशासन अपनी पूरी तैयारी के साथ में जुटा हुआ है कि श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की कोई असुविधा ना हो। लेकिन एसएसपी शैलेश कुमार पांडे और डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह का साफ तौर पर कहना है कि बच्चे, बुजुर्ग और जो बीमार बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं और तमाम वृद्ध लोग हैं वो जो है नववर्ष के मौके पर नहीं आए दर्शन करने के लिए, क्योंकि लाखों की भीड़ जो है नववर्ष पर आने की संभावना है और तमाम श्रद्धालु यहाँ पर लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं और अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए। और प्रत्येक वर्ष ऐसा होता है कि लाखों श्रद्धालु ठाकुर बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए
मंत्राते हैं जूही। जी, अब सीधा चलते हैं दिल्ली। अजित, दिल्ली में जो है, जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं, रह रहे हैं, या जिनका कोई सहारा नहीं है, चाहे वो गरीबों की बात कर ले, तो उनके लिए सरकार की तरफ से क्या कुछ सुविधा दी जा रही है? और देखिए जो बताना चाहूँगा, राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो जिस तरह से शीतलहर का कहर लगातार बढ़ रहा है, तो यहाँ पर दिल्ली सरकार की तरफ से रैन बसेरे की व्यवस्था की गई है, जहाँ पर न केवल रहने के लिए, ठहरने के साथ साथ सोने के लिए, खाने पीने के लिए तमाम सुविधाएं जो है वो सरकार की तरफ से यहाँ मुहैया कराई जा रही है। और रैन बसेरे में हर वो व्यवस्था जो ठंड से बचने के लिए लोगों को वहाँ पर ठहरने के लिए दी जाती है। सरकार की तरफ से जो सुविधाएं निःशुल्क है, और विशेष तौर पर अगर हम बात करें तो सरकार की तरफ से ये भी आदेश जारी आ गया है कि अगर कोई भी शख्स अगर बाहर सड़क पर सोता हुआ दिखाई देता है, तो जो रैन बसेरे के जो केयर टेकर है, जो संचालक है, जो उनकी जवाबदेही बनती, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो जाए, जो सड़क पर लेटा हुआ उनको समझाए, सड़क पर ना सोए, और उनके लिए रैन बसेरे की व्यवस्था की गई है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है सरकार इसको लेकर के तमाम जो सुख सुविधाएं हैं बाहर से आने वालों के लिए, जिनके पास दिल्ली में कोई अपने संसाधन नहीं है, उनके लिए तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो मुहैया करा रही है। जी जूही। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये आपने देखा कि किस तरह से जो है दिल्ली और एनसीआर के अलावा उत्तरी भारत की बात कर ले तो अलग अलग जगहों से ठंड में एक बार फिर बढ़ोतरी देखी गई, और लोगों से सावधानी बरतने की मौसम विभाग की ओर से अपील भी की जा रही है। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।